आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के काफिले को आप देख पा रहे हैं। गाड़ियों का काफिला, घुड़सवार दस्ता भी आप देख पा रहे हैं। और संसद भवन के परिसर में प्रवेश करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये काफिला, जहां पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं राष्ट्रपति कोविंद के स्वागत के लिए। और 11 बजे अभिभाषण होगा राष्ट्रपति कोविंद का, उसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। तस्वीरें संसद भवन के बाहर की, घुड़सवार दस्ता आप देख पा रहे हैं। और ये जो गाड़ी है वो संसद भवन के गेट के आगे यहाँ पर रुकते हुए, जहाँ पहले से ही मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। और 11 बजे का समय तय है राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए, जिसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और अब प्रधानमंत्री मोदी स्वागत करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया था और बताया था कि दशक किस तरह से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। दशक को ध्यान में रखकर ही बजट सत्र की चर्चा की बात कही थी। और अब आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को देख सकते हैं गाड़ी से बाहर निकलते हुए। संसद भवन पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये पूरी प्रक्रिया है, इसके तहत यहाँ पर इसका पालन हो रहा है और अभिभाषण की शुरुआत होगी। और अब से थोड़ी देर बाद, लगभग 2.5 से 3 मिनट का वक्त है, जिसके बाद अभिभाषण देंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। एक इकोनॉमिकल सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री की ओर से पेश किया जाएगा और 1 तारीख को बजट की घोषणा होगी। स्पीकर ओम बिरला भी स्वागत के दौरान मौजूद रहे और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं स्पीकर ओम बिरला को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। तो संसद भवन पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब से थोड़ी ही देर बाद अभिभाषण होगा, जिसमें मौजूदा केंद्र सरकार के जिस तरह से कार्य किए गए हैं, योजनाओं को अमल जामा पहनाया गया है, क्या लेखा जोखा रहा है और क्या स्वरूप रहा है योजनाओं का, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा भी होनी है। और अभिभाषण के साथ के बाद ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा अगले वित्त वर्ष के लिए। बातें पत्रकारों के साथ साझा की और अब देखिए प्रधानमंत्री और साथ में तो अब इन तस्वीरों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी, स्पीकर को आप देख पा रहे हैं। और अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि किस तरह से भारत के लिए ये दशक महत्वपूर्ण रहा है, भविष्य के लिए ये सत्र किस तरह से विचारणीय है, उन तमाम चीजों का जिक्र किया। और दशक को ध्यान में रखकर ही चर्चा होगी। अब ये हॉल में प्रवेश करते हुए, और इसी हॉल में तमाम सदस्य जो हैं वो मौजूद हैं और अभिभाषण की शुरुआत बस अगले कुछ सेकंड्स में होने जा रही है।
माननीय सदस्यगण, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में हो रहा संसद का ये संयुक्त सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नया वर्ष भी है, नया दशक भी है और इसी साल हम आज़ादी के 75वें वर्ष में भी प्रवेश करने वाले हैं। आज संसद के आप सभी सदस्य हर भारतवासी के इस संदेश और इस विश्वास के साथ यहाँ उपस्थित हैं कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ना हम रुकेंगे और ना भारत रुकेगा। भारत जब जब एकजुट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है। ऐसी ही एकजुटता और पूज्य बापू की प्रेरणा ने हमें सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आज़ाद दिलाई थी। इसी भावना को अभिव्यक्त करते हुए राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कवि असम केसरी अंबिका गिरी राय चौधरी ने कहा था, ओम तत्सत भारत महात ऐक चेतोनाथ, एक ध्यानोत ऐक साधोनाथ, ऐक आवेगोत ऐक होइसा ऐक होइसा। अर्थात भारत की महानता परम सत्य है। एक ही चेतना में, एक ही ध्यान में, एक ही साधना में, एक ही आवेग में, एक हो जाओ, एक हो जाओ। आज हम भारतीयों की यही एकजुटता, यही साधना देश को अनेक आपदाओं से बाहर निकाल कर लाई है। एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ अनेक राज्यों में बाढ़, कभी अनेक राज्यों में भूकंप, तो कभी बड़े बड़े साइक्लोन, टिड्डी दल के हमले से लेकर बर्ड फ्लू तक देशवासियों ने हर आपदा का डटकर सामना किया है। इसी काल में सीमा पर भी अप्रत्याशित तनाव बढ़ा। इतनी आपदाओं से, इतने मोर्चों पर देश एक साथ लड़ा और हर कसौटी पर खरा उतरा। इस दौरान हम सब देशवासियों के अप्रतिम साहस, संयम, अनुशासन और सेवा भाव के भी साक्षी बने हैं। महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हमने अनेक देशवासियों को असमय खोया भी है। हम सभी के प्रिय और पूर्ववर्ती राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन भी कोरोना काल में हुआ। संसद के 6 सदस्य भी कोरोना की वजह से असमय हमें